सत्कार तिराहे के पास व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। आसपास के दुकानदार लगा रहे तरह तरह के कयास। तेज गर्मी से मौत का अंदेशा। असहनीय गर्मी के बीच विश्व शांति की कामना करते हुए साधु बैठे साधना करने। बड़ी संख्या में पहुंच रहे दर्शन करने भक्त। 3 जून विश्व साइकिल दिवस पर स्वास्थ्य प्रेमियों का संदेश। साइकिल चलाने से दूर रहती है बीमारियां और स्वस्थ रहता है शरीर। और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा गुरुदेव अर्जन देव का शहीदी दिवस मनाया गया। राहगीरों को ठंडी छाछ का किया गया वितरण। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आज की तमाम खबरों के साथ मैं कोमल पारधी। और अब खबरें विस्तार से। देर शाम सत्कार तिराहे के पास एक व्यक्ति की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आसपास के दुकानदारों ने जानकारी दी कि व्यक्ति दोपहर से ही बैठा हुआ था और अचानक अचेत हो गया। तेज पड़ रही गर्मी आसपास के दुकानदारों द्वारा मौत का कारण बताया जा रहा है। इसके उलट पुलिस मौत के कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बताने की बात कह रही है। शहर के मुख्य मार्ग के किनारे पर एक व्यक्ति की इस तरह मौत से आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति अलग अलग कयास लगा रहे हैं। उसकी मौत ऐसी हुई थी भैया कि वो 12 बजे 11 साढ़े 11 बजे आके खुद लेटा वहाँ, और लेटने के बाद थोड़ी देर जिंदा रहा। जिंदा रहने के बाद वो थोड़ा घूमा फिरा भी, वहीं उठा बैठा भी। उसके बाद 1-1:30 बजे की धूप में पारा हाई हुआ, और हाई होने के बाद उसके 15-20 मिनट बाद जाके हमने देखे तो मर चुका था। कहाँ की घटना है? ये डिकॉट के बाजू की घटना है, ये रोड की समथिंग 2 बजे की घटना है। 12 से 1-1:30 बजे तक वो जिंदा रहा और 1:30 से 2 के बीच में वो ख़त्म हो चुका था। क्या लग रहा है किस वजह से मौत हुई है? उसकी मौत भैया शायद अधिक गर्मी के कारण हुई है। क्या नाम है आप? मेरा नाम अर्शिल खान है। कल डिकॉट के पास एक बॉडी मिली थी। वो मूल रूप से झिलंगा का रहने वाला एक व्यक्ति है और अभी उसको अस्पताल में रखा है। अभी पीएम हो रहा है। पीएम के बाद ये स्पष्ट होगा कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है। सर, ऐसा कहा गया था कि गर्मी की वजह से वो गर्मी की वजह से नहीं, अन्य दूसरे कारण उसमें सामने आ रहे हैं। तो अभी इसमें पीएम वगैरह हो जाए, उसके बाद क्लियर होगा कि क्या रीज़न है। एक तरफ जहां गर्मी के चलते सभी लोग कूलर के सामने घर पर बैठना पसंद करते हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे साधु भी हैं जो विश्व शांति के लिए सुलगती आग के बीच कठोर तप कर रहे हैं। जिले सहित प्रदेश का पारा 42 से 45 डिग्री के आसपास है। ऐसे में जब व्यक्ति अपने आप को धूप में जाते ही झुलसा हुआ महसूस करता है, ऐसे में शहर से लगे रोहना कला में एक साधु की तपस्या चर्चा का कारण बनी हुई है। नौकुंड के बीच बैठकर कठोर साधना करने वाले साधु का नाम टीकाराम बाबा है, जो रोज दोपहर 12 से 3 तक नौकुंड जलाकर तपस्या में लीन रहते हैं और इस बीच उनके भक्त भजन कीर्तन करते हैं। दिन भर यही क्रम जारी रहता है। जगत कल्याण की कामना को लेकर तपस्या कर रहे बाबा पिछले 12 साल से यह निरंतर कर रहे हैं। जनता का बाबा साथ में, कितो गर्मी पड़ जाए, कितो अंगार के बीच में बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं जाती शरीर में, न जनता को नहीं जाती। कितने घंटे लगते हैं? 3 घंटा। आज देश भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। साइकिल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, वहीं साइकिल चलाना सेहत के लिए भी लाभदायक होती है। इसीलिए 3 जून को भारत सहित कई देश विश्व साइकिल दिवस मनाते हैं।
आप नियमित व्यायाम करें या न करें, परंतु अगर आप रोज आधा घंटा भी साइकिल चलाते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। इस स्वस्थ शरीर को पाने के लिए आपको जिम जाकर पसीना बहाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि साइकिलिंग से शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे शरीर में होने वाली लगभग सभी बीमारियां दूर भी रहती है। शहर में कोरोना के बाद से ही साइकिलिंग का दौर वापस लौट आया है, जिसको लेकर युवक सजग है और अपने स्वास्थ्य को लेकर भी अब जागरूक है। हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम मोहित कुरवंशी है। मैं छिंदवाड़ा में साइकिलिंग अपना साइकिल से घूमता रहता हूं प्रकृति के बीच, और 2018 से मैंने अपना जो साइकिलिंग जो है काफ़ी लंबी 40 किलोमीटर सुबह मॉर्निंग में माता गौरा डैम या फिर पर्यटन स्थलों का घूमा है। बाकी बचपनों से हमने खूब साइकिल चलाई है, और साइकिल जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। और दोस्तों, आज साइकिल वर्ल्ड साइकिल डे पे मेरा यह संदेश है कि कम से कम सप्ताह में अगर आप 7 दिन साइकिल नहीं चला पाते तो कम से कम एक दिन साइकिल के लिए जरूर निकालिए, क्योंकि अगर आपका एक छोटा सा प्रयास आगे जाके बहुत बड़ा बनेगा। आप सभी जानते हैं कि पेट्रोल डीजल की कितनी ज़्यादा महंगाई बढ़ रही है, तो ये जो साइकिलिंग है आपके स्वास्थ्य को तो बचाएगी, साथ में आपके आर्थिक लाभ भी प्रदान करेगी। धन्यवाद। आपका नाम है? मेरा नाम मोहित कुमार सूरंशी है। मैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 के पद में पदस्थ हूँ। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा स्टेशन रोड गुरुद्वारे में श्री गुरुदेव अर्जन देव का पावन शहीदी दिवस मनाया गया, जिसमें श्री अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया गया। कीर्तने जत्था गुरु गोविंद सिंह सेवा दल नागपुर वाले की उपस्थिति में कीर्तन के साथ संगत का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में धर्म प्रेमियों ने अपनी हाजिरी लगाई। कार्यक्रम में हजूरी रागी भाई महेंद्र सिंह ने अपनी प्रस्तुति दी। अखंड पाठ के बाद जनसेवा का संदेश देते हुए ठंडी छाछ का वितरण राहगीरों को किया गया। गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा 1 जून से ही अखंड पाठ साहिब का आयोजन किया गया, जो 3 जून तक आयोजित हुआ। कार्यक्रम में विविध आयोजन हुए, साथ में गुरु का लंगर भी भक्तों ने चखा। आज 3 जून 2022 शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। 5वीं पातशाही श्री अर्जन देव जी, जिनको दिल्ली में शहीद किया गया, उनकी याद में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है छिंदवाड़ा संगत द्वारा। गुरु अर्जन देव जी, 5वें गुरु अर्जन देव जी साहिब जी की शहीदी पर्व है आज। उस उपलक्ष्य में ये मीठी छबीली का वितरण होता है। उनको गर्म तवे पे बैठा के मुगल शासक ने जो है शहीद किया था, उस उपलक्ष्य में ये शहीदी पर्व मनाया जाता है। छबीली का वितरण किया जाता है ठंडे शरबत के साथ। वाहिगुरु जी खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खजरी मार्ग पर अचानक जाम लगने के कारण आमजन परेशान होते हुए नजर आए, जिसके पीछे का कारण रेलवे विभाग के कर्मचारी इमरजेंसी लॉक की चेकिंग कर रहे थे, जो इस दौरान अटक गया और खुला ही नहीं, जिसको लेकर कर्मचारी लगातार मशक्कत करते नजर आए, लेकिन इसके बाद भी ताला नहीं खुल पाया और गेट के दोनों ओर लंबी कतार में बाहर खड़े हो गए। ताला खोलने में असफल कर्मचारियों ने आखिरकार ताले को तोड़कर इस समस्या का निदान निकाला, तब जाकर दोनों ओर लगा लंबा जाम खुल सका। रेलवे विभाग इमरजेंसी लॉक की चेकिंग कर रहा था, इसी दौरान वह अटक गया, जिसके बाद में तोड़कर ही खोलना पड़ा।
आवासीय क्षेत्र के बाद अब कॉलेज परिसर में भी जल संकट गहरा गया है, जिसको लेकर छात्र संघ द्वारा पीजी कॉलेज में प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। एक सप्ताह से खराब मशीन और समय पर जल की आपूर्ति न होने को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने पीजी कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग रखी कि विगत कई दिनों से कॉलेज परिसर में पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आगामी समय में इस समस्या का जल्द निराकरण नहीं किया गया तो छात्र संघ बड़ा आंदोलन करेगा। ज्ञापन देते समय छात्र नेता इंद्रजीत पटेल, कॉलेज के अध्यक्ष अनिरुद्ध देशपांडे, कॉलेज मंत्री कुणाल शर्मा सहित अन्य छात्र उपस्थित रहे। आज शासकीय स्वास्थ्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय पीजी कॉलेज में माननीय प्राचार्य महोदय जी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते समय उन्हें अवगत कराया गया कि जो 4 से 5 दिनों में पेयजल की समस्या हो रही है और यहाँ पानी जहाँ हम पेयजल पानी पीते हैं वहाँ बहुत गंदगी है और अनेकों दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ पेयजल की है। इस समस्या का निराकरण यदि माननीय प्राचार्य महोदय जी बहुत जल्द से जल्द और तत्काल नहीं कराते हैं तो हम सभी लोग उग्र आंदोलन करेंगे, जिसका जवाबदार कॉलेज प्रशासन होगा। इंद्रजीत पटेल। आपने अक्सर यह बात सुनी होगी कि शतरंज बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन छिंदवाड़ा में 15 दिवसीय शतरंज शिविर का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें 50 बच्चों ने भाग लिया है। जिला शतरंज संघ छिंदवाड़ा के तत्वावधान में आयोजित हो रहे 15 दिवसीय शतरंज शिविर का शुभारंभ किया गया, जिसमें सम्मिलित होकर बच्चे शतरंज की बारीकी सीखेंगे। शिविर में सदाशिव सोनटक्के, परवेज कुरैशी, पवन सोनी सहित शेख सत्तार मौजूद रहे। बच्चों को प्रशिक्षण सतीश बेले, अभिषेक सोलंकी, परितोष मालवीय, अमन साहू, दीवान साहू सहित अन्य प्रशिक्षकों द्वारा दिया जा रहा है। जिला छिंदवाड़ा शतरंज संघ तत्वावधान में ग्रीष्मकालीन शिविर का ये 1 जून 22 से शुभारंभ हुआ है। ये 10 जून 22 तक चलेगा। इसमें लगभग 40 से 50 बच्चों ने भाग लिया है। इसका सुचारू रूप से संचालन हेतु संरक्षक पाशा खान, अवसर सोनटक्के, राजेंद्र दीक्षित जी, परवेज कुरैशी जी, इनका विशेष सहयोग रहा है। सह सचिव लतीफ भाई, सह सचिव पवन सोनी जी, प्रशिक्षक के रूप में अभय बंदेवार, अजय मंडरा, सतीश बेले, परितोष मालवीय, ये इनके सहभागी है। इसका बच्चों में एक रुचि पैदा करना, शतरंज के प्रति रुझान पैदा करना। गर्मी की छुट्टी में बच्चे इधर उधर खेलने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। इस टाइम का सदुपयोग लेने हेतु ये ग्रीष्मकालीन शिविर हम लगाते हैं। विगत 40 वर्ष से हम लगा रहे हैं। इसमें शहर से आसपास के लोग, लड़के भी आ रहे हैं, जिससे गांव खेड़े में शतरंज का प्रचार रूप से हो रहा है। थैंक यू। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्ट्रेट में ब्लॉक स्तरीय कार्यालय बनाया गया है। साथ ही इन कार्यालयों में अलग अलग रिटर्निंग ऑफिसर को पदस्थ किया गया है। जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र 1 से लेकर 13 तक के आवेदन कक्ष क्रमांक 25 में जमा कर उनकी जानकारी जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के सामने प्रस्तुत करना है। इसके साथ ही ब्लॉक स्तरीय आवेदन भी आने हैं, जिस पर पंचायत अध्यक्ष, सहायक एवं सरपंच पद के आवेदनों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा होती है, जिसको ध्यान में रखते हुए यह सब व्यवस्था बनाई जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी सहित पुलिस विभाग शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर शहर भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी क्रम में महाराणा प्रताप प्रतिमा के समक्ष राजपूत क्षत्रिय समाज का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें समाज की प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, विश्वनाथ ओक्टे सहित सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। कार्यक्रम में समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। साथ में आगामी समय में समाज उत्थान को लेकर किए जाने वाले कार्यों की चर्चा की गई। कार्यक्रम के पश्चात भव्य रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए राजपूत भवन पहुंची, जहां पर कार्यक्रम का समापन किया गया।
भाई जय कुमार सिंह जी भारद्वाज, आपसे निवेदन है आप भी इनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें। आदरणीय करतार सिंह जी, भाई सौरभ जी से, रानी पद्मिनी, रानी अवंतीबाई इन और रानी कर्णावती, इन सभी का पुष्पगुच्छ पुष्पमाला से हमारे अतिथि द्वय के साथ साथ हमारे निरंजन सिंह जी से निवेदन है कि रामेश सिंह जी का स्वागत करेंगे। सौर गाथा, उनका पराक्रम और उनके नाम से आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब उनका नाम आता है, उनकी याद आती है, उनकी कहानी सुनते हैं, सबके रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। ऐसे वीर पुरुष ने जिसने देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया और आखिर तक उन्होंने अपना कहीं आत्मसमर्पण नहीं किया। ये एक हम सब लोगों के लिए उदाहरण की बात है कि हम अपनी आन मान और शान को बनाए रखने की इस जयंती अवसर में उपस्थित आदरणीय दीपक सक्सेना जी, श्री विश्वनाथ ओक्टे जी, श्री चौधरी रामेश सिंह जी, राजपूत समाज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष ठाकुर जयकेश सिंह जी भारद्वाज जी, प्रांतीय संरक्षक ठाकुर जोगेंद्र सिंह सेंगर जी, महाराणा प्रताप जी हमारे बीच में नहीं है और जब तक ये देश रहेगा, सूरज चांद रहेंगे, तब तक महाराणा प्रताप हमारे बीच में अजर अमर रहेंगे। जिन्होंने समाज में शौर्य किया हो, वीरता दिखाई हो और खुद के लिए न जी हो, समाज के लिए हो, ऐसा आदमी अजर और अमर हो। भारत पर हजारों साल से मुगलों ने द्वारा स्मृति चिन्ह देकर भाई दोनों राजा से निवेदन है आप आदरणीय हमारे अध्यक्ष महोदय न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि देश की आन बान शान वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की 482वीं जयंती आज छिंदवाड़ा में बड़े हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है, जिसमें आज हमारे समस्त सहयोगकर्ताओं को हमने अतिथि के रूप में आमंत्रित करके सम्मानित किया और ये पूरा कार्यक्रम छिंदवाड़ा क्षेत्र के नेतृत्व में आज आयोजित किया गया। इस पूरे कार्यक्रम में हमने वीरांगनाओं को सजा करके एक संदेश देना चाहा कि इन वीरांगनाओं के कारण ही और हमारे महाराणा प्रताप के कारण ही ये देश आज़ादी के पथ पर आज भी अग्रसर है। महाराणा प्रताप जयंती की 482वीं जयंती की समस्त देशवासियों को, छिंदवाड़ा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनेकों अनेक हार्दिक बधाइयां। और आज हमने महाराणा प्रताप जी का पूजन, उनके प्रतीकात्मक रूप में पूजन किया और महाराणा प्रताप चौक पर बड़े हर्षोल्लास के साथ बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। और अब महाराणा प्रताप जी की स्वरूप में ठाकुर चंद्रभान सिंह जी जो घोड़े पर सुसज्जित हैं और वीरांगनाओं के साथ एक भव्य रैली महाराणा प्रताप चौक से राजपूत क्षत्रिय समाज भवन तक आयोजित की जा रही है। कश्मीर में लगातार हो रही है कश्मीरी पंडितों की हत्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडितों को स्थापित करने की बात की गई। तब से ही कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाकर उनकी हत्या की जा रही है, जिससे कश्मीरी पंडितों में भय का माहौल है और वह कश्मीर में रहना नहीं चाहते। अब वह जम्मू की ओर पलायन कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से उक्त मामले में सरकार को दखल देने की मांग की।
गुलाबरा गली नंबर 11 में श्री शिव महापुराण का आयोजन किया गया। व्यासपीठ पर बैठे आचार्य श्री अंकुश कृष्ण शास्त्री ऋषिकेश वाले ने शिव महापुराण का वाचन किया। 31 मई से प्रारंभ हुए शिव महापुराण कथा का आयोजन आगामी 10 जून तक होना है। व्यासपीठ पर बैठे पंडित शास्त्री ने महामृत्युंजय मंत्र की विशेषता बताई और उसका महत्व बताते हुए कहा कि वह मानव जीवन के लिए मोक्ष को पाने वाला मंत्र है। वैज्ञानिक भी इस मंत्र की शक्ति के परीक्षण में लगे हुए हैं। इस मंत्र को सुनने से मृत्यु शैया पर लेटे व्यक्ति भी जीवन को पा जाता है। अहंकार का त्याग कर दो। आप दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही मेरे शिष्य हो। तो लीलाएं तो रुद्र करते हैं, सदाशिव तो केवल संकेत देते हैं रुद्र को। और ये रुद्र कौन है? सदाशिव के ही प्राण शिव ने दोनों को अपना शिवाय इस सदाक्षरी मंत्र की दीक्षा प्रदान की। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और अब आइए इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सत्कार तिराहे के पास व्यक्ति का शव मिलने से फैली सनसनी। आसपास के दुकानदार लगा रहे तरह तरह के कयास। तेज गर्मी से मौत का अंदेशा। असहनीय गर्मी के बीच विश्व शांति की कामना करते हुए साधु बैठे साधना करने। बड़ी संख्या में पहुंच रहे दर्शन करने भक्त। 3 जून विश्व साइकिल दिवस पर स्वास्थ्य प्रेमियों का संदेश। साइकिल चलाने से दूर रहती है बीमारियां और स्वस्थ रहता है शरीर। और गुरुद्वारा प्रबंधन समिति द्वारा गुरुदेव अर्जन देव का शहीदी दिवस मनाया गया। राहगीरों को ठंडी छाछ का किया गया वितरण। सिटी हलचल के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।